तो माताओं सज्जनों, ऋषि साइंटिस्ट होते थे, वैज्ञानिक, तो उन्होंने उस जल का एक फॉर्मूला बनाया था जिससे संतान हो, पुत्र हो। लेकिन वो फॉर्मूला जब इन्होंने ग्रहण कर लिया राजा ने, तो राजा के ही गर्भ रह गया। महाराज युवनाश्व, कालांतर में महाराज युवनाश्व की जंघा को, उरु को फाड़ करके पुत्र हुआ। लेकिन बच्चे को मां स्तनपान कराती है, पिता नहीं करा सकता। उसी समय क्योंकि अब वो महाराज यज्ञ से दीक्षित थे, तो देवराज इंद्र को आना पड़ा। देवराज इंद्र ने अपनी अंगुली, तर्जनी अंगुली उस बालक के मुख में दे दी, उसको अपनी तर्जनी अंगुली से दूध पान कराया। फिर किसी ने कहा कि इसका पिता, ये पिता के उदर से जन्म, इसका भरण पोषण कौन करेगा, कौन इसका धाता होगा? देवराज इंद्र ने कहा माम धाता, मैं इसका धाता रहूंगा। तो सारे लोग उसको मानधाता कहते थे। इनको युवनाश्व के पुत्र यौवनाश्व को मानधाता कहते थे। इन मानधाता का विवाह शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के साथ में हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश। ये अम्बरीश वो एकादशी वाले अम्बरीश नहीं है। एकादशी वाले अम्बरीश दूसरे हैं, इसी वंश में है लेकिन दूसरे हैं। तो पुरुकुत्स, मुचकुंद और अम्बरीश, ये 3 पुत्र हुए मानधाता के। पुरुकुत्स का विवाह हुआ नागों की बहन नर्मदा जी के साथ में। आपके मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि नर्मदा जी कुमारी है। नहीं, कुमारी नहीं है, वो पश्चिम वाहिनी है, कुमारी नहीं है। नर्मदा जी के साथ में पुरुकुत्स का विवाह हुआ। ये नागों की बहन है, सबसे प्राचीनतम नदी। इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन यदि कोई सरिता है, नदी है, गंगा से भी प्राचीन, गंगा से प्राचीन पुनपुना है। और सबसे आदि काल में जिसका आज 7 कल्प से जो इस पृथ्वी पर है, वो एकमात्र नर्मदा जी है। नर्मदे हर हर। देखिए नर्मदा जी के जल का प्रताप है। ये जो नर्मदा जी के तट से आते, कैसा मधुर मधुर आपको संगीत सुनाते हैं। हिमेश जी आए हमारे नर्मदा जी के तट से, ताली बजाइए इनके लिए एक बार जोरदार। ये जल का प्रभाव होता है सज्जनों माताओं। गंगा जी के तट पर जो वास करते हैं वो ज्ञानी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं। आप काशी के, प्रयाग के विद्वानों को देखिए, बहुत ज्ञानी होते हैं। नर्मदा जी के तट पर जो वास करते हैं उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। आप देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश के लोगों की भाषा शैली कितनी मीठी है और निष्कपट होते हैं। मध्य प्रदेश, मैंने पूरे राज्य का भ्रमण किया है, भारत के लगभग सभी राज्यों का। 1-2 मेरे राज्यों पूर्व के छूटे हैं, पूरे भारत का भ्रमण किया हमने। और नमक तो मैं महाराष्ट्र का खाता हूँ, लेकिन फिर भी यदि मुझे पूछे आप, तो मुझे 2 राज्य के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। एक मध्य प्रदेश के और दूसरा हिमाचल प्रदेश के। एकदम देवव्रत होते हैं, देवताओं के समान स्वभाव, एकदम निर्मल, कोई छल कपट नहीं। 2-4 आपके पास पड़ोस में होंगे तो पता नहीं। और जो सरयू नदी के तट, सरयू को घाघरा नदी कहते हैं हमारे भारत में, सरयू के तट पर जो लोग वास करते हैं सब बैरागी। महात्मा जी बैठे हैं यहां, सब सही कह रहा हूं, जितने भी महात्मा सरयू के तट पर सब बैरागी, निष्काम। राम जी का प्रागट्य हुआ है वहां पर, कितना वैराग्य। राम जी भरत को दे रहे हैं, भरत जी राज्य नहीं ले रहे हैं। लक्ष्मण जी राजपाट सब परिवार छोड़ करके राम जी के साथ में। बड़ी विलक्षण बात है अयोध्या की, कि अयोध्या में जितने हैं सब अपना अधिकार भी अपने भाई को दे रहे हैं, किसी को कुछ अपना चाहिए नहीं। और द्वापर युग में हस्तिनापुर में देख लीजिए कि भाई के हिस्से का भी छीनना चाह रहे। दुर्योधन को देख लीजिए, जहां त्याग है वहां रामायण है, और जहां लोभ है वहां महाभारत है। सरयू के तट के जितने महात्मा होते सब बैरागी। हमारे नागपुर में हम जब भी कोई महात्मा आते हैं अयोध्या जी के, हमने जितने भी महात्माओं का दर्शन किया, कोई लोभी नहीं। एक टाइम भोजन करा दीजिए संतुष्ट, कोई कामना नहीं होती, कुछ भी वो लोग याचना करते ही नहीं। यमुना तट के जितने देखे हमने भक्ति से संपन्न। वृंदावन में चले जाइए, सब कृष्ण रस से भरे हुए हैं। ये नदियों का प्रभाव है हमारे भारत के, ये भारत की सरिताओं का प्रभाव है सज्जनों माताओं।
नर्मदा जी पुरुकुत्स को अपने साथ पाताल ले गई। पुरुकुत्स के नर्मदा जी से पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के पुत्र हुए बहुलाश्व, उनके पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए अरुण, फिर से अरुण हुए, अरुण के पुत्र हुए त्रिधनवा, माफ करिए, हर्यश्व के पुत्र हुए अरुण, अरुण के हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के हुए त्रिधनवा, त्रिधनवा के पुत्र हुए फिर से अरुण, और अरुण के पुत्र हुए सत्यव्रत, जिनको हम त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का विवाह हुआ शैव्या के साथ में। सारस्वत कल्प की यह कथा है महाराज जी। सारस्वत कल्प में हरिश्चंद्र की भार्या का नाम था शैव्या, और इस श्वेतवारा कल्प में महाराज हरिश्चंद्र की भार्या का नाम है तारामती। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भगवती जागरण करते हैं तो भोर में तारामती की, हरिश्चंद्र की और तारामती की कथा कही जाती है, तो आपके मन में संशय आएगा कि हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तो तारामती है। सारस्वत कल्प में हरिश्चंद्र की भार्या का नाम है शैव्या। महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र नहीं हुआ तो वो वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं किस देवता की आराधना करूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि वरुणाद अधिको राजन न देवः संतानदायकः, वरुण से अधिक संतान देने वाला कोई देवता नहीं। उसका कारण यह है कि ये जीव जब गर्भ में जाता है तो जल रूप से जाता है, और जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण है, इसलिए आप वरुण की आराधना करिए। लेकिन सज्जनों माताओं, एक बात है, देवताओं के साथ में जो आपका संबंध होता है वो लेन देन का होता है। देवता को जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक देवता आपको कुछ नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे आप दुकान में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, क्रय करने के लिए जाते हैं, तो आप पैसा देते हैं तब दुकानदार आपको वस्तु देता है। ठीक उसी प्रकार देवताओं के साथ में आपका संबंध है। आप देवता से प्रार्थना करके नहीं मांग सकते। देवताओं के निमित्त आपको जप करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, तब देवता आपको कुछ देते हैं। जिसको बिना कुछ दिए चाहिए, जिसको कुछ बिना दिए चाहिए, तो उसको देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए। इंद्र की, अग्नि की, कुबेर की, वरुण की उपासना नहीं करनी चाहिए उसको। जिसको बिना दिए कुछ चाहिए उसको एकमात्र भगवती की आराधना करना चाहिए। यद भक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशकम लब्धा मुक्तुस जंतु तामनेत तामन सेवेत को जनः। अरे जिसकी इतनी सी भी भक्ति कर ली जाए, बाल बराबर, बाल का भी बाल बराबर यदि भक्ति कर ली जाए तो जीव को वो मुक्ति दे देती है। लब्धा मुक्तुस जंतु। महाराज जी, भुवनेशी इति वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम्। केवल आप वाणी से कहिए हे भुवनेशी, आर्त भाव से पुकारिए हे भुवनेशी, मां आपको त्रिभुवन का दान कर देती है। भुवनेशी इति वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम्। और इसके बाद यदि आपने कह दिया मां पाहि तस्य वचसा देयाद भावाद ऋणान्वितः, इसके बाद यदि पहले आपने हे भुवनेशी कहा, इसके बाद यदि आपने कहा कि हे मां मेरी रक्षा करो, तो मां के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, तो मां आपकी ऋणी हो जाती है, आपकी कर्जदार हो जाती है मां। इसलिए तो कहता हूं कि हे मां, कि तेरी रहमत पर जब मेरी नजर जाती है, तेरी रहमत पर जब मेरी नजर जाती है, जिंदगी और भी खुशहाल नजर आती है। बेसबब दिए जा रही है मेरी मैया, बेसबब, बेसबब मतलब अकारण, बेसबब दिए जा रही है मेरी मैया कि मेरे हाथ उठते भी नहीं और मेरी दुआ कबूल हो जाती है। मेरे हाथ उठते भी नहीं और मेरी दुआ कबूल हो जाती है। हमारे कलाकार गाते हैं, क्या गाते हैं आप लोग?